मित्रों नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी श्री महाकालेश्वर वैदिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान से आप सभी के लिए महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्षम संस्कृत भाषा परिचय के अंतर्गत आज हम जो स्वर संधि पढ़ा रहे थे उस स्वर संधि के भेदों को पढ़ाते हुए हम पहुँचे हैं पूर्व रूप और अयादि संधि तक। आज हम दोनों संधियों की वीडियो बनाएंगे और इनके प्रश्न उत्तर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम प्रारंभ कर लेते हैं पूर्व रूप। पूर्व रूप संधि किसे कहते हैं? व्याकरण में दो चीज़ें हैं, एक तो पूर्व रूप है और दूसरा पर रूप है। तो पूर्व रूप किसे कहते हैं और पर रूप किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। तो पूर्व रूप जैसे हरे धन अब है, तो जो रे में ए है उस ए के रूप में समाहित हो जाना, यह पूर्व रूप है। और पर रूप किसे कहते हैं? जो हरे में ए है वह अब के रूप में जाकर के मिल जाना, यह पर रूप है। उसके उदाहरण भी हम बताएंगे। अभी आप देखिए, पूर्व रूप करने वाला एक पाणिनि का सूत्र है, एंगः पदान्तादति पदान्तात् एंगोति परे पूर्वरूपम एकादेशः स्यात्। पदांत एंग से परे पूर्व रूप एक आदेश होता है। यदि पदांतस्य अन्ते विद्यमानः एंग, यदि पदांत के अंत में जो विद्यमान एंग है, एंग से अभिप्राय है ए ओ, अनंतरम उसके बाद यदि ह्रस्व आ है तदा ह्रस्व आ स्थाने अवग्रह स्यात्। ह्रस्व आ के स्थान में अवग्रह हो जाएगा। जैसे देख लीजिए हरेब में, ये देखिए हरेब, हरे धन अब था, तो ये जो हरे धन अब था तो ये जो अब का आ है ये पूर्व ए के बाद यदि आ होगा तो आ पूर्व रूप हो जाएगा एंगा पदांतादति से। तो ये देखिए ये आ उड़ करके ए में मिल गया तो यहाँ बन गया हरेब। अब आ बचा नहीं है, केवल वहाँ अवग्रह का यह एस जैसे चिन्ह, डॉलर जैसे चिन्ह बन गया है और इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ यह बताने के लिए है, चंपक पुष्पक न्यायेन खंडाकारो विधीयते। जैसे हाथ में आपके चंपा का फूल हो, बाद में आप उसे फेंक दें तो भी आपके हाथ में सुगंध आएगी। कोई भी आपका हाथ सूंघ करके बता सकता है कि इनके हाथ में चंपा का फूल रहा होगा। सिर्फ यह हरेव और विष्णोव का जो आ है, यह सिर्फ यही बताने के लिए है, अवग्रह जो है कि हम यहाँ कभी आ हुआ करते थे। इसी प्रकार से देखिए विष्णुधन अब है, तो जो विष्णु में ओ है और अब ओ में जाकर के मिल गया तो यहाँ एक अवग्रह का चिन्ह बन गया विष्णोव। तो हरेव और विष्णोव, इसके दो प्रयोग आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। बहुत रूपों में मिल सकते हैं, आप तो अभी हमने यहाँ दो बताए हैं। आगे अब आपसे हम चर्चा करने वाले हैं अयादि संधि की। छोटी सी संधि हैं दोनों, बहुत छोटी संधि होने के कारण हमने बच्चों को ज़्यादा वो नहीं हो, कठिनाई नहीं आए, समझने में सरलता हो, इसलिए छोटी छोटी संधियाँ बनाई हैं। अयादि संधि के बारे में भी आप समझ लीजिए, सरल है। एक सूत्र है एचो यवा यावह। मजाक में हम लोग जब पढ़ते थे तो गुरुजी कहा करते थे ए बचवा आवा आवा। तो एचो यवा यावह, एचह क्रमादय अव आय आव एते शिवरचि। एचों को, एच किसे कहते हैं पहले भी बताया है। जो प्रत्याहार हैं, एच प्रत्याहार देखिए, ए ओंग ऐ औ च, ए ओ ऐ औ, ये चार क्या हैं? एच हैं। तो एचों को क्रम से क्या होता है? आय आदेश, अव आदेश, आय आदेश, आव आदेश, एते स्युः, ये होते हैं, होंगे। पर किसको कौन से आदेश होंगे वह समझ लीजिए।
यदि ए ऐ ओ औ इत्येषां पश्चात कोऽपि असमान स्वरः आगच्छति, इन स्वरों के पश्चात कोई असमान स्वर आएंगे, तदा तेषां स्थाने क्रमशः अय आय अव आव इति भवति, उनको क्रमशः अय आव आदेश हो जाएंगे। जैसे हरे धन ए था, अब हरे धन ए जो है इसको ए को क्या आदेश होता है, तो ए को हरे धन ए को अय आदेश होगा। ऐसे देखिए ये अय आदेश हो जाएगा। तो अब हरे का जो रा था वो क्या हो गया, जो हरे का जो ए था उस ए को तो मार करके अय आदेश हो गया, तो यहाँ बन गया आपका हर। अब ये हर का जो रा है यह हलंत है, अय के आ से मिल जाएगा तो हरय बन गया, और ये जो या है ए से मिल जाएगा तो हरये, यह रूप आपका ऐसा बन जाएगा। इसको देखिए आप विष्णुधन ए, तो विष्णु जो ओ है ओ को अव आदेश होता है, तो अब विष्णु ण हलंत हो गया और इसको अव के आ से मिला दीजिए आप, और ये जो हलंत हुआ है ये ए से मिला दीजिए तो आपका शब्द बन जाएगा विष्णवे। इसी प्रकार आप देखिए नायकः नई धन अकहा, जो नई का आई है उस आई को आय आदेश हो जाएगा, तो आय हो गया, इधर ना हलंत हो गया था और आय बना दीजिए आप, इधर देख लीजिए नाय हो गया, तो ना को आ से मिला दीजिए और या को काहे से अकहा के आ से मिला दीजिए तो आपका वाक्य बन जाएगा नायकः। इसी प्रकार देखिए पावकः पौधन अकहा, अब पौ में जो औ है उसको औ को क्या होता है, आव आदेश होता है, ये बन गया पाव भाजी। याद हो जाए, सारे प्रश्न याद हो जाएंगे तो पाव भाजी खा लीजिएगा। तो पौधन अकहा, औ को आव आदेश हो गया तो पाव हो गया, और अकह के आ से मिला दीजिए तो पावकः बन जाएगा। ये आपके वाक्य रचना हो गई। असमान स्वरे किमें परिवर्तनम भवति इति ध्यातव्यम, पश्यन्तु कथम असमान स्वरः तद्वद एव भवति। असमान स्वरों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और उसके उदाहरण देख लीजिए। निधन अनह, अब यहाँ जो नेधन अनह है कुछ नहीं करना है आपको, उसी प्रक्रिया के अनुसार समझना है। तो ने में जो ए है इसको अय हो गया तो नयन हो गया, और विसर्ग होकर के नयना बन गया। आई को आय आदेश होता है, हमने पहले ही बताया था, तो आई को आय हो गया। तो गई धन अका था, तो गई में जो आई था उसको कर दिया आपने आय, तो गाय बन गया। अब अकह के आ से मिला दीजिए तो गायकः बन जाएगा। गायकः के बाद भोधन अति है, तो ओ को क्या होता है, अब आदेश होता है, तो भो में जो ओ था उसको मार दिया और उसके स्थान पर हो गया अब ओ को अब आदेश हो गया। ये देखिए अब तो भा हलंत हो गया, भा को इससे मिलाइए तो भव, और अति के आ से ये मिल जाएगा वाह, तो भवती बन जाएगा। भवती के बाद आप देखिए पौधन अकहा, पौधन अकहा, तो औ को कौन सा आदेश होता है, आव आदेश होता है, तो औ को आपने कर दिया आव, तो पाव बन गया, और उसको अकह के आ से मिला दीजिए तो पावकः बन जाएगा। बहुत सरल उदाहरण। अभ्यासार्थ उदाहरणानि, अभ्यास के लिए दूसरे और उदाहरण हम आपको बता देते हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसे शब्दों को भी ध्यान से याद करिएगा। नेधन अनम नयनम, ए को क्या आदेश होता है, अय होता है, तो नय हो गया, नयनम बन गया। चेधन अनम, चे को ए को अय आदेश यहाँ भी होगा तो चैनम बन जाएगा। नई धन अकह, अकह को क्या होता है, आय आदेश होता है तो ये नायकः बन जाएगा। गई धन अकह, आई को क्या होता है, आय होता है तो गायकः बन जाएगा, गायक बन गया। इसके बाद भोधन अति भवती, पोधन अनह, ओ को अव आदेश पवनः बन गया। भोधन अनम भवनम बन गया, ओ को अव आदेश हो गया। नौधन अकह, नावकः बन जाएगा। पौधन अकह, औ को कौन सा आदेश होता है, हमने आपको बताया है आव आदेश, पाव बन गया, पावकः बन गया। पौधन अनम पवनम बन गया। इस प्रकार से अयादि संधि के ये प्रयोग आप स्वयं करके देखिएगा, बहुत सरल लगेंगे। इस संधि में प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं, उन प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
करना है। सभी बच्चे इसको गंभीरता से याद करेंगे तो निश्चित ही आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी। अब देखिए, इसमें हमने दो संधि पूछी है, दोनों संधि से संबंधित कुछ प्रश्न जो बन रहे हैं वो हम बता देते हैं। पूर्व रूप संधेः उदाहरणम अस्ति। पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। अब देखिए, आपको बताया था 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से कौन सा सही हो सकता है ये आपको गेस करना है। सुरेशः, अब हमने पूरी संधि पढ़ा दिया, आ के बाद ई होगी तो ए हो जाएगा, सुरेश गुण संधि है। देवालयः देवधन आलयः दीर्घ संधि है। महाधन ऋषि महर्षि गुण संधि है। लोकोयम, ये अवग्रह का चिन्ह जहाँ बना होगा उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, आपको सीधे पूर्व रूप बता देना है। तो लोकोयम इसका सही उत्तर होगा द। पूर्व रूप संधेः उदाहरणम नास्ति। पूर्व रूप संधि का उदाहरण नहीं है, कोई एक ऐसा होगा तो हरेत्र में भी अवग्रह लगा है, प्रभोनुग्रहण में भी लगा है, विष्णु में भी लगा है, ये नरेंद्र ही कुछ अलग दिख रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा, विग्रह वगैरह करके तो समझ में आ जाएगा कि नर धन इंद्र, नरेंद्र तो गुण संधि का उदाहरण है। देवेंद्र महेंद्र जितने भी सब इंद्र वाले शब्द हमने बताए थे वो गुण संधि के उदाहरण हैं। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? पूर्व रूप संधेः उदाहरणम नास्ति, तो ये सही उत्तर होगा इसका नरेंद्र दा। इसके बाद देखिए, सविग्रहम संधेर नाम लिखत। इसका विग्रह करके संधि का नाम बताना है। ग्रामेत्र, अब विग्रह करिए, ग्रामे धन अत्र, बराबर का चिन्ह लगा करके लिखिए पूर्व रूप। प्रभोत्र संधि विग्रहम कुरुत, प्रभोत्र का सिर्फ संधि का विग्रह करना है, इसमें सूत्र और इत्यादि कुछ नहीं बताना है। तो आप इसको सीधे से बताइए, प्रबोधन अत्र, इतना ही बताना है। अयादि संधेः उदाहरणम अस्ति, अयादि संधि का उदाहरण है। तो इसमें भी देखिए वही तरीका अपनाइए कि रमेशः तो गुण संधि है, विद्यालय दीर्घ संधि है, हरये जो है हरे धन ए, ये है आपकी अयादि संधि का उदाहरण, सा सही है। इत्यपि जो है यह भी यण संधि का उदाहरण है। तो हरये चौथा आपका जो उदाहरण है वह सही है। अयादि संधेः उदाहरणम नास्ति, फिर वही वाक्य आ गया, अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, नयनम यह तो है, पावकः यह भी अयादि है, भवति बोधनति यह भी अयादि है, शिवालयः शिवधन आलयः ये जो है इसका सही उत्तर दा होगा, शिवालयः। सविग्रहम संधेर नाम लिखत, विग्रह करके संधि का नाम लिखना है। तो देखिए, चैनम में क्या होगा? चेधन अनम हो जाएगा, अय आदेश हो जाएगा, चैनम बन जाएगा। इसके बाद एच प्रत्याहारे के वर्णाः भवन्ति। एच प्रत्याहार किसे कहते हैं? खूब रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि प्रत्याहार हर जगह आपको आवश्यक होगा, सिर्फ संधियों में नहीं, तो आपको आगे तिगंत में भी और कृदंत और सन्नंत सभी जगह प्रत्ययों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो 42 प्रत्याहार संज्ञा प्रकरण में हैं, अक अण अच अल इत्यादि, उनकी जरूर उनके शब्दों को एक बार फिर से ध्यान दे लीजिएगा। तो एच प्रत्याहारे के वर्णाः भवन्ति, तो ए ओ ऐ औच, ए ओंग ऐ औच, ये 14 सूत्र याद करिएगा, प्रत्याहार वहीं से सब बन जाएंगे आपके, बहुत सरल है। विष्णवे इत्यस्य संधि विग्रहम कुरुत, तो विष्णवे की संधि करिए, तो विष्णोधन अव अयादि संधि है, विग्रह करके बताना है। पावनम पौधन अनम इत्यस्य संधि विग्रहम कुरुत, इसका संधि विग्रह करके बताना है, पौधन अनम पवनम। इस प्रकार से आपके लिए ये 10 प्रश्न पूर्व रूप और अयादि संधि के हमने दिए हैं। इन प्रश्नों की लिस्ट को बढ़ाइए और 10 तो कम से कम कंठस्थ ही हो जाएं, किसी भी हालत में इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि हमने आपके लिए जो स्वर संधि से संबंधित जो वीडियो बनाई है, लगभग 3 वीडियो में स्वर संधि पूरी कंप्लीट हो रही है। पहले हमने दीर्घ और गुण की एक वीडियो बनाई है, इसके बाद वृद्धि और यण की बनाई है, और यह अयादि और पूर्व रूप की बनाई है। इन सभी को मिला करके आपके पास 30 से ज़्यादा प्रश्न तो हो गए।
अब 30 प्रश्नों में 50 प्रश्न और 100 प्रश्न यदि आप कर लेंगे तो आपको किसी भी हालत में किसी भी प्रकार से यदि संधि स्वर संधि के बारे में कोई पूछेगा तो बताने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मुझे लगता है कि स्वर संधि को बहुत सरलता से हमारे बच्चों ने समझा होगा, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को भी यह वीडियो उपलब्ध करवाई है। बच्चों को खूब सरल समझ में आ रहा है, संतुष्ट हो रहे हैं। आप भी इसका अध्ययन करिए और अपने सहपाठियों, अपने मित्रों को भी इसके बारे में अवगत कराइए, क्योंकि ये जो संधि की प्रक्रिया है बहुत सरल रीति से जो हमने बताने का प्रयास किया है, यह सभी के लिए उपयोगी है। चाहे वह 10वीं में हो, चाहे 9वीं में हो, चाहे 5वीं में हो या 12वीं में हो, किसी भी क्लास के लिए जिसमें व्याकरण है उनके लिए यह उपयोगी है ही। अतः सबके बीच में संधि के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। आप सभी के परीक्षा परिणाम बेहतर आएँ, हम यही कामना करते हैं। जय श्री महाकाल।